गुरुदेव भगवान इतनी सुंदर कथा आपको सुना रहे हैं कि आपकी वाणी के बाद कुछ कहना शेष रह नहीं जाता। उपस्थित सभी संतजनों को, भक्तजनों को, मातृ शक्ति को, दासजनों की लोगों की कोटि नमन, सबके श्री चरणों में धन्यवाद प्रणाम। सभी संतों को कोटि कोटि नमन। पूज्य गुरुदेव भगवान हमें प्रत्यक्ष रूप से गुरु जी ने पढ़ाया इस तरह से है कि जब गुरु जी कथा कहते हैं जहाँ भी, तो जब दास वृंदावन में था पढ़ने के समय, उस समय गुरु जी की जहाँ जहाँ कथा हुआ करती थी दास जरूर जाकर के केवल श्रवण पान करता था, सुनता था। और आज जो भी कुछ प्रसाद है जो भक्तों को दिया जाता है, वैसे गुरु जनों का ही प्रसाद आप सब तक पहुंचता है। ज्ञान के सागर है पूज्य गुरुदेव भगवान। हम इनके चरणों की रज बनने का प्रयास कर रहे हैं। इनके पांव में जो धूल लगी है, रज लगी है, तो रज बन के इनके चरणों से लिपट जाए, यही भाव है। गुरु जी का पावन चरित्र पूज्य गुरुदेव भगवान ने सुनाया और गुरु जी ने अभी दिव्य कथा सुनाई कि भगवान की भक्ति निष्काम भाव से करनी चाहिए। एक ब्राह्मण की सुंदर कथा हमने सुनी कि भगवान ही पीपल में आकर के कहने लगे कि क्या चाहिए, उसे सोना चाहिए, तो उन्होंने कह दिया कि पुण्य देना पड़ेगा। मतलब आपके द्वारा जो निष्काम भाव से कार्य किया जा रहा है वो संसार की हर दौलत से श्रेष्ठ। इतना अच्छा भाव पूज्य गुरु जी ने हमें सुनाया। गुरु जी ने भागवत जी में जो स्तुति है जो अंतः प्रविष्ट, तो गुरु जी ने अभी बोला धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो गुरु जी ने देखिए हमें चार बातें जान लेनी चाहिए। ये जान लेना चाहिए कि धर्म क्या है, ये जान लेना चाहिए कि अर्थ क्या है, ये जान लेना चाहिए कि काम क्या है, और ये जान लेना चाहिए कि मोक्ष क्या है। यदि ये चार जान गए तो आप सब कुछ जान गए, और सब कुछ जानकर ये चार नहीं जान पाए तो अभी जानना बाकी है। ये चार कैसे जाने? गुरु जी ने क्या कहा, हे प्रभु जो अंतः प्रविष्ट, मेरे अंतःकरण में आप प्रवेश कर दीजिए, कर जाइए, मेरे हृदय में बस जाइए। आप पूछा जाए कि धर्म क्या है, धर्म किसे कहते हैं, तो भगवान को हृदय में धारण कर लेना ही धर्म है, यही है धर्म। अब प्रश्न खड़ा होगा कि फिर अर्थ क्या है, तो अर्थ सीखना है तो मीरा जी से सीख लीजिए। मीरा जी कहती है आयो जी मैंने राम मीरा जी ने कहा कि मैंने तो राम नाम का धन पा लिया। तो अर्थ क्या है? धर्म है ईश्वर को धारण करना हृदय में, जो गुरु जी ने किया वो धर्म है। और जो मीरा जी ने पाया, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, तो राम नाम का धन ही वास्तविक में धन है, यही अर्थ। धर्म, अर्थ, काम क्या है? तो काम ही नाम प्यारे जी लोग के प्रिय नाम रघुनाथ निरंतर प्रियदा क्यों प्रिया। तो राम प्रिय लगने लग जाए, भगवान में प्रीति हो जाए, यही तो काम है। हमारी कामनाएं बस एक ही कामना रह जाए कि बस ये निकेन प्रकार से प्रभु चरणों में प्रीति हो जाए, भगवत प्रेम हो जाए, यही काम है हमारा। और क्या काम? किसी काम के लिए दौड़ना। तो धर्म क्या है? भगवान को धारण करना। अर्थ क्या है? प्रभु को ही सर्वस्व मान के हमारे धन, हमारा धन राधा, श्री राधा, श्री राधा, राधा ही हमारा धन। काम क्या है? प्रभु के चरणों में प्रीति के लिए दिन रात भागना। आप रात्रि में 9 बज रहे हैं और आप यहाँ इस इतनी रात्रि को भी यहाँ पूज्य गुरुदेव भगवान की वाणी सुनने आए हैं, यही तो काम है। अभी संसार में होते तो सांसारिक काम कर रहे होते, पर यहाँ भी तो काम कर रहे हैं ना भगवान की कथा सुनने का, यहाँ भी तो कार्य कर रहे हैं ना, तो वाणी सुनने का, संतों की वाणी, संतों का संग करने का काम भी तो है। तो यही काम कल्याणकारी है।
और चौथा है मोक्ष। मोक्ष क्या है? भगवान ने कहा सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचम्। मोक्ष क्या है? धर्म अर्थ काम मोक्ष। मोक्ष है भगवान के चरणों में समर्पण। अच्छा, आपसे एक छोटा सा सवाल, सभी भक्त जनों से, संत जनों से नहीं, संत जनों को तो प्रणाम है भारत भारत, क्योंकि आप तो साक्षात भगवत स्वरूप। तो जो गृहस्थ भक्त बैठे हैं, आप लोगों से एक सवाल, आप में से चिंता किस किस को है? टेंशन जिसको है आप उठा लो। जिसको चिंता है घर की, परिवार की, जमाने की चिंता वाले आप उठाएं। अब मान लीजिए करके अभी और बताइए, विश्वास किसके है भगवान का? अब आप एक काम और करिए, अपना मुंह फुलाइए ऐसे, सब लोग फुला लीजिए दादाजी, और अब ठहाका लगा दीजिए। अब ये दोनों काम एक साथ करिए, मुंह फूल जाए और ठहाका लग जाए, दोनों काम एक साथ हो सकता है? हाँ या ना? नहीं, मुंह फूल जाए और ठहाका लग जाए, क्या ये दोनों काम एक साथ होगा? नहीं होगा ना। उसी तरह आपने बताया कि हमें चिंता भी है और आपने बताया कि विश्वास भी है, ये दोनों एक साथ नहीं हो सकते। या चिंता होगी या विश्वास होगा। अरे जब विश्वास है वही तो है सर्वधर्मान् परित्यज्य, यही तो मोक्ष का साधन है। चिंता, चिंता क्या हो? ये मेरा परिवार है, ठीक रहे, ये हो, बेटा हो, बेटी हो, घर हो, पैसा हो, पद हो, प्रतिष्ठा हो, ये चिंता है। अरे भाई ये बताओ, अर्जुन ने महाभारत का युद्ध पूरा का पूरा लड़ा, जब भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा कर ली कि कल के युद्ध में पांचों पांडवों को मार दिया जाएगा। पितामह ने प्रतिज्ञा कर ली, कल का युद्ध मेरा अंतिम युद्ध होगा, या मेरा अंतिम युद्ध होगा या पांडवों का अंतिम युद्ध होगा। उस समय द्रौपदी मां को पता चला कि पितामह ने प्रतिज्ञा की है पांडवों को मारने की। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, द्रौपदी दौड़ी दौड़ी भगवान के पास आई, भगवान को अपनी बांसुरी बजा रहे थे आनंद से। भगवान ने कहा, द्रौपदी क्या हुआ? आपने सुना गोविंद, पितामह ने प्रतिज्ञा ले रखी है पतियों को मारने की। भगवान ने कहा, तो अर्जुन से जाके बात करो, तो वो लड़ रहे हैं, हम तो लड़ ही नहीं रहे। द्रौपदी मां ने कहा कि प्रभु आप चलेंगे तो काम बनेगा। भगवान चले। अर्जुन उस समय बढ़िया सो रहे। भगवान ने कहा, अर्जुन जागो, क्या हुआ प्रभु? आपको मारने की प्रतिज्ञा ले चुके हैं पितामह, कल की कोई तैयारी कर लो। अर्जुन बोले, प्रभु हमें सोने दीजिए, आप भी सो जाइए। अच्छा बताओ, अर्जुन चिंता में थे? उत्तर दो, क्यों नहीं थे? क्योंकि अर्जुन ने कहा, प्रभु भगवान ने कहा कोई चिंता नहीं है, कल के युद्ध में पितामह तुम्हें मार सकते हैं, कल का युद्ध निर्णायक अंतिम युद्ध हो सकता है। अर्जुन ने कहा, प्रभु जिसकी चिंता करने को आप जाग रहे हो, उस अर्जुन को चिंता करने की जरूरत क्या है? हम तो आपके भरोसे सो रहे हैं। देखिए अर्जुन की ये जो चर्चा है, ये बताती है कि विश्वास कितना होना चाहिए। देखो आपको विश्वास तो है, लेकिन कितने विश्वास की जरूरत है? अच्छा बताइए, लोहा आग में पिघल जाता है कि नहीं? हाँ या ना? हाँ, तो फिर तवा तो लोहे का होता है, चूल्हे की आग में पिघलता क्यों नहीं? क्योंकि जितना तापमान चाहिए उतना तापमान चूल्हे की आग में, भट्टी की आग में तापमान मिलता है, तब जाके लोहा पिघलता है। तो जितना ताप चाहिए लोहे को पिघलाने को, उतना ताप नहीं मिलेगा तो लोहा कभी नहीं पिघलता। उसी तरह भगवान को पाने के लिए जितना विश्वास चाहिए, जब तक उतना नहीं होगा तब तक भगवान कभी ना मिलेंगे। अभी विश्वास तो है, पर चूल्हे की आग का विश्वास, पर चाहिए कौन सी आग का? भट्टी की आग, क्योंकि लोहा चूल्हे की आग नहीं पिघला पाएगी, भट्टी का ताप चाहिए, तापमान अधिक चाहिए। उसी तरह मंत्र जाप हम दृढ़ विश्वासा पंचम भजन सुमेर प्रकाशा। हमारा नाम जप करो, पर विश्वास कैसा हो? दृढ़ विश्वास। अच्छा रखें, कौन सा विश्वास हो? दृढ़ विश्वास। और जहां विश्वास है
वहां चिंता नहीं है, और जहां चिंता है वहां विश्वास की कमी है। तो अब आप बताओ, आपको चिंता है? अर्जुन को चिंता थी? क्यों नहीं थी? क्योंकि जगत के पालनहार जिनके साथ हो उन्हें चिंता करने की क्या जरूरत? आप विश्वास कर लो ना कि भगवान हमारे साथ हैं। और अभी गुरुजी ने क्या कहा, हमारा पूर्ण संकल्प भगवान का ही संकल्प सिद्ध होता है। हमारा सोचा, हमारा चाह होता है। बताइए, हमारा चाह होता है? किसका चाह होता है? मन चाहिए नहीं होते है, कर्म चाहिए तत्काल। भगवान का चाह तुरंत होता है, हमारा चाह कभी नहीं होता। जब होना ही नहीं है तो चाह लेके करना क्या है? छोड़ दो ना वो चाह। चाह जी से लगी थी तरह हो गया, चाह हरी से लगी थी हरा हो गया। चाह जिनकी हमें हरदम चाहिए, और करिए चाहे हमें तो फिर क्या चाहिए? इसलिए धर्म क्या है? धर्म क्या है? आप सब जानते हैं धर्म क्या है? धर्म किसे कहते हैं? बताइए, धर्म किसे कहते हैं? गृहस्थ लोग बोलेंगे, भैया बताओ मेरी माँ, धर्म किसे कहते हैं? किसे कहते हैं धर्म? दया ही धर्म है। धर्म की परिभाषाएं सबकी अलग अलग। गोस्वामी जी ने बहुत परिभाषाएं दी हैं। दया धर्म का मूल है, धर्म न दूसर सत्य समाना, पर हित सरिस धर्म नहीं भाई। ये सभी धर्म की व्याख्याएं हैं। कोई पूछे आपसे कि धर्म किसे कहते हैं, तो धर्म किसे कहते हैं? सत्य बोलने को धर्म कहते हैं, दया करने को धर्म कहते हैं। इसलिए केवल सनातन धर्म ऐसा है जो दया की बात करता है। चींटी से लेकर चींटी को दाना डालना, पक्षी को दाना डालना, द्वार पे आकर उसे भोजन कराना, ये सबको खिलाने पिलाने की बात, सब पर दया की बात पूरी दुनिया में कोई करने वाला है तो सनातन धर्म ही दया की बात करता है। दया धर्म का मूल है। आप मूल अभिमान और तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में। तो दया की बात करने से सनातन धर्म सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि दया ही धर्म। हमारे यहाँ धर्म जो है, स्कूल में आज समस्याएं क्या हो गई कि बच्चों को पढ़ाया गया 4 प्रकार की शिक्षाएं हैं, धर्म की, अर्थ की, काम की और मोक्ष की। लेकिन आज स्कूलों में केवल अर्थ और काम की शिक्षा बाकी है, बची हुई है। ना तो धर्म का बोध है, ना तो मोक्ष का बोध है। मोक्ष क्या है, अंतिम लक्ष्य क्या है, और ना धर्म का ज्ञान, केवल अर्थ और काम। आजकल के बच्चे पढ़ लिख के क्या चाहते हैं? पैसा, नौकरी और कामनाओं की पूर्ति करते हैं, इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। स्कूल कॉलेज से ही बच्चों के अंदर इतनी इच्छा आ जाती है कि वो लेवल में रहना स्टार्ट कर देते हैं, तो ये इच्छाओं की पूर्ति करने में लगे। जबकि पहली बात क्या होनी चाहिए? धर्म। धर्म क्या है? मातृ देवो भव, पितृ देवो भव। धर्म क्या है? जिस दिन बच्चे को ये बता दिया जाएगा स्कूल में कि बेटा माँ बाप की सेवा करना धर्म है, पिता की सेवा करना धर्म है, तो वो बेटा कभी अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम छोड़ने नहीं जाएगा, क्योंकि धर्म का पाठ पढ़ लिया। जिस दिन धर्म का ये पाठ पढ़ा दिया जाएगा स्कूल में कि दया ही धर्म है, उस दिन वो कभी मुर्गी ना खाएगा, मांस ना खाएगा, क्योंकि वो ये पढ़ चुका होगा कि जीव मात्र पर दया करना ही धर्म है। फिर वो मांस भक्षण क्यों करेगा जब उसे ऐलान हो जाएगा कि दया ही धर्म है। तो स्कूलों में ये चीज ऐड होनी चाहिए। धर्म क्या? धर्म किसे कहते हैं? इन धर्म की विस्तृत व्याख्या हमें बच्चों को बतानी। अच्छा, स्कूलों में नहीं बताते तो आप लोग ऐसे दिव्य महापुरुषों की वाणी सुनिए और जाके बच्चों को बताओ कि बेटा धर्म क्या है। ये सिखाओ कि माँ बाप की सेवा करना, गुरुजनों की सेवा करना धर्म है। अच्छा, बताओ उनको कि अर्थ क्या है? धर्म के अनुसार पैसा कमाना ही अर्थ है। पैसा कमाना चाहिए, परंतु कैसे? धर्म के अकॉर्डिंग कमाओ, धर्म के अनुसार कमाओ। गलत राह पर जाकर के मर्डर करके, चोरी करके, बेईमानी करके पैसा नहीं, ईमानदारी से धन कमाना चाहिए। वो अर्थ सुदामा जी भी तो कमाते थे परिवार का पालन करने के लिए। जैसा वो पढ़ाते थे विद्यार्थियों को, जो मिल जाए, पहले के गुरुजन विद्यार्थी भिक्षा मांग कर ले जाते थे, जो है उसी से उनका गुजारा होता था। तो वक्त तो चाहिए ना रोटी के लिए, पर ईमानदारी से चाहिए। तो ये ईमानदारी का अर्थ कहाँ है, कब से आएगा? जब धर्म का यथार्थ पूर्ण होगा। तो जब अर्थ आएगा तो कामनाओं की पूर्ति होगी, तो जब कामनाएं पूरी हो जाएंगी तभी आप मोक्ष के अधिकारी हो सकते हैं। कामनाएं यदि शेष रह गई तो मोक्ष के अधिकारी नहीं होंगे।
इसलिए हमें इन चारों बातों पे अमल करना चाहिए। धर्म क्या है जान लो, अर्थ क्या है जान लो, मोक्ष क्या है, काम क्या है समझ लेना चाहिए। तो आज से किस किस की चिंता खत्म हो गई? चिंता खत्म हो गई। अब क्या रहेगा? केवल जोर से केवल विश्वास, केवल विश्वास, भगवान पर विश्वास कीजिए। हमारे संत जन पूज्य गुरुदेव भगवान देखो कथा कितनी अच्छी सुनाए। एक एक बात गुरु जी की, एक एक बात करोड़ों की है, एक एक बात करोड़ों की है, लाखों की नहीं, करोड़ों की एक एक बात। यदि हम बातों को कोई लिखने बैठेगा तो इन बातों से ही एक अलग सुंदर सा ग्रंथ तैयार हो जाएगा जो समाज को सही दिशा देने वाला होगा। इन बातों को कोई लिखकर उसकी व्याख्या गुरु जी जो कह रहे हैं वो व्याख्या नहीं कह रहे हैं, उस सूत्रात्मक दृष्टि हम सबको दे रहे हैं। हर बात में सूत्र है और उसकी व्याख्या बहुत सारी हम और आप कर सकते हैं। यदि विवेक है तो उसकी सही व्याख्या हो सकती है, सही व्याख्या हो सकती है। इसलिए गुरुजनों का आदर करते हुए उनके चरणों में बैठ के सत्संग का करना चाहिए। और हम सबको इस बात का पूरा पूरा ख्याल रखना चाहिए कि जीवन में धर्म न जाए। अच्छा, रावण के पास धन था या धर्म था?